सुप्रभातम विद्यार्थियों। दीपावली पर्व की समाप्ति के पश्चात आप सभी का पुनः इस कक्षा में हार्दिक स्वागत। विद्यार्थियों, हमारा ये प्रसंग जो चल रहा था वो था सुंदरकांड का पाठ। सुंदरकांड के अंतर्गत जो 15वां सर्ग है, 15वां सर्ग है, तो उसमें से हम लोग 7वें श्लोक के तक पढ़ चुके हैं। आज 8वें पद्य से पढ़ेंगे, जो इस पाठ का 5वां पाठ है। विद्यार्थियों, हनुमान जी अशोक वाटिका में प्रविष्ट हो चुके हैं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के आदेश की अनुपालना में व उनकी सहायतार्थ, उनके भक्त के होने के नाते, प्रिय भक्त होने के नाते, प्रिय शिष्य होने के नाते वे सीता जी का अन्वेषण करने के लिए समुद्र को लांघकर लंकेश रावण के जो अशोकोद्यान, पुष्पोद्यान, अशोक वाटिका है, वहाँ सीता जी को देखने के लिए पहुँचे हुए हैं। और वहाँ बैठकर वे अशोक वाटिका का जो दृश्य देख रहे हैं, उस दृश्य का भव्य चित्र यहाँ उपस्थापित किया है महाकवि आदिकवि वाल्मीकि ने। वह अत्यंत सुरम्य वर्णन है। इसी क्रम से व इसी क्रम में आगे बता रहे हैं। पुष्पभारातिभारैश्च स्पृशद्भिरिव मेदिनीं कर्णिकारैः कुसुमितैः किंशुकैश्च सुपुष्पितैः। अनुष्टुप छंद है। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघुपंचमम द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमम दीर्घमन्योः। यह अनुष्टुप छंद का लक्षण है। संधि विच्छेद। पुष्पभारातिभारैः धञ्च पुष्पभारातिभारैश्च स्पृशद्भिः धन इव स्पृशद्भिरिव किंशुकैः धञ्च किंशुकैश्च। अन्वयः। पुष्पभारातिभारैश्च मेदिनीं स्पृशद्भिः वा कर्णिकारैः कुसुमितैः कुसुमितैः कर्णिकारैः सुपुष्पितैः किंशुकैश्च सुशोभितां ताम् अशोकवाटिकां समुदैक्षत। समुदैक्षत इति छठे पद्य से इसका अन्वय में अध्यार हो रहा है। हनुमान जी ने उस अशोक वाटिका को देखा। अशोक वाटिका की शोभा कैसी हो रही थी। अशोक वाटिका में जो वृक्ष पौधे, पुष्प पौधे, फूल के पौधे लगे हुए हैं, तो उनसे उस अशोक वाटिका का जो दृश्य अत्यंत चारों तरफ रमणीयतम हो गया था, उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं पुष्पभारातिभारैश्च। अत्यधिक पुष्पों के भार के कारण, प्रभार के कारण, वजन के कारण, क्योंकि तरह तरह के पुष्प प्रचुर मात्रा में खिले हुए थे पौधों में, टहनियों में, और टहनियाँ उन फूलों के भार को सहन नहीं कर पाने के कारण नीचे की ओर झुक जा रहे थे। जब झुक रही थी, कवि की कल्पना है, बोले नहीं, इतनी भार है, इस भार को सहन न करने के कारण मानो मेदिनीम, धरती को, भूमि को, अशोक वाटिका की जो जमीन है, उस जमीन को स्पृशत भी हुआ, मानो स्पर्श कर रहे थे, छू रहे थे। स्पृशत भी हुआ, ऐसी जो वृक्षों से, पौधों से, पादपों से सुशोभित हो रही थी अशोक वाटिका, उसको देखा। यह जो मानो स्पर्श कर रही थी, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। संभावनम अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनयत्। तो उपमेय की संभावना की जाए, उपमान के साथ उत्कट कोटि का संशय किया जाए, तब उत्प्रेक्षा अलंकार
का लक्षण लक्षित होता है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानो धरती को स्पर्श कर रहे थे, ऐसे पुष्पों के भार से लदे हुए पुष्पों के भार से वो मेदिनी को, धरती को मानो वहाँ की जो पादपों की लताएं स्पर्श कर रही थी। तो इस प्रकार धरती को देखा। और क्या देखा? न कर्णिकारे ही कुसुमिते ही फूल जिसमें खिले हुए ऐसे कर्णिकार, कनेर, पीले पीले रंग के फूल होते हैं, अभी भी विकसित होते हैं, बरसात में ज़्यादा आते हैं, अभी भी खिल रहे हैं। उन कनेर के फूलों से युक्त था अशोक वाटिका का उद्यान। और किंशुके ही सुपुष्पिते ही किंशुके ही, सुंदर, सु माने अच्छी तरह, उत्तम रूप से पुष्पित, खिले हुए जो किंशुके, पलाश, लाल रंग के फूल आते हैं, ऐसे चैत्र माह में फूल खिलते हैं। लेकिन वहाँ रावण के प्रभाव से सभी ऋतुओं का आगमन एक साथ था, इसलिए सभी ऋतुओं के फूल फल वहाँ कुसुमित और फलयुक्त हो रहे थे। तो इसीलिए वो जो लाल रंग के पलाश के फूल है, उनसे भी सुशोभित था अशोक वाटिका का उद्यान। ऐसे अशोक वाटिका का उद्यान को किन्होंने न हनुमान जी ने देखा है। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, उदात्त अलंकार भी है। आगे बढ़ें, आगे एक साथ अन्वय बनेगा 9वें से लेकर के 12वें तक, 4 श्लोकों का एक साथ देखिए। सदेशः प्रभया तेषां प्रदीप्त इव सर्वतः पुंगनागा सप्तपर्णाश्च चम्पूकोद्दालकास्तथा बिभृतमूला बहवः शोभन्ते स्म सुपुष्पिताः सातकुम्भनिभा केचिदग्निशिखा प्रभा नीलाञ्जननिभा केचित् तत्राशोकाः सहस्रशः नन्दनं विबुधोद्यानं चित्रं चैत्ररथं यथा अतिवृत्तमिवाचिन्त्यं दिव्यं रम्यश्रियायुतं द्वितीयामिव चाकाशां पुष्पज्योतिर्गणायुतं। कभी कल्पना करे ऐसे लग रहा था कि दूसरा आकाश है। जो आकाश में क्या होता है, नक्षत्र, आकाश में जो तारकाएँ मिटमिटाते टिमटिमाते हैं, लेकिन यहाँ तारकाओं का कार्य, नक्षत्रों का कार्य कर रहे हैं कौन? विविध प्रकार के पुष्प है। उन पुष्पों से युक्त यह अशोक वाटिका मानो दूसरे एक आकाश की तरह सुशोभित हो रहा था। यहाँ भी उत्प्रेक्षा है, मानो दूसरे आकाश की तरह सुशोभित हो रहा था अशोक वाटिका का वो उद्यान। पहले सह देशा, वो स्थान, अशोक वाटिका का वो स्थान, वो जगह, तेषां प्रभया, तेषां बहुविध पुष्पाणां पादपानां च अशोक वृक्षाणां च प्रभया कांत्या सर्वतः प्रदीप्त इव संदीप्त इव। बोले वो स्थान, अशोक वाटिका का स्थान, उन विविध प्रकार के फूलों के, पुष्पों के जो प्रभा है, कांति है, प्रकाश है, उजास है, उससे मानो क्या कर रहा था? जगमगा रहा था। उत्प्रेक्षा है, मानो जगमगा रहा था उस जगह, उत्प्रेक्षा अलंकार है। और क्या हो रहा था अशोक वाटिका में? पुंगनागाः सप्तपर्णाश्च, कैसे कैसे फूल थे, क्या क्या खिले हुए थे ना? पुंगनागाः सप्तपर्णाश्च चंपकोद्दालकास्तथा। पुंगनाग श्वेत कमल या केसरिया कहते हैं, उसको भी बोलते पुंगनाग। उन जो केसरिया या श्वेत कमल के फूल खिले हुए थे। सप्तपर्णाश्च, सप्तपर्णी वृक्ष होता, पादप होता है, कांटे होते, 7 पत्तों से एक साथ का गुच्छ बनता है। मतलब सप्तपर्ण के फूल वो खिले हुए थे। और चंपा के पुष्प जो पीले रंग के होते हैं। और उद्दालकास्ता था, उद्दालकला बहुबार नामक एक पुष्प है, वो सब खिले हुए थे, वहाँ सुशोभित हो रहे थे। उनकी प्रभा से, कांति से मानो वो चारों ओर से जगमगा रहा था उस स्थान। और वहाँ के जो हजारों
संख्या में जो अशोक वृक्ष है, तत्राशोका, वहाँ के जो अशोक वृक्ष है, सहस्रशः अशोक वृक्ष है, वो कैसे थे? न विवृद्ध मूलः बहवः, असंख्य अशोक वृक्ष विवृद्ध मूलः, विवृद्धानि मूलानि येषां ते विवृद्ध मूलाः, जिनके मूल, जिनके जड़, जिनके तने बढ़े हुए हैं, फैले हुए हैं, चारों तरफ से फैले हुए हैं, मतलब अधिक अत्यधिक परिपुष्ट हुए हैं, ऐसे अशोक वृक्ष है असंख्य मात्रा में, सुपुष्पिताः, सुशोभित, सुकुसुमित, जिसमें फूल खिले हुए हैं, ऐसे होकर के कैसे दिखाई दे रहे थे? सात कुंभ निभा, शुद्ध सुवर्ण के समान सुंदर रमणीय, उपमा अलंकार है, सात कुंभ निभा, सात कुंभ वत शोभायमाना, तो शुद्ध सोने के समान चमकीले, केचित, और कुछ वृक्ष उसमें थे, केचित अग्निशिख प्रभा, अग्नि की शिखा के समान चमकले पुष्प से युक्त थे, चमकने वाले थे, ऐसे चमकदार थे। और नीलांजन निभा, नीलांजन निभा, कुछ अशोक वृक्ष नीलांजन निभा, नीले रंग के जो काजल के समान सुंदर व चमकीने वाले थे, उपमा अलंकार है, ऐसे कुछ हजारों संख्या में अशोक वृक्ष ऐसे वहाँ असंख्य मात्रा में सुशोभित हो रहे थे। और वो जो अशोक वाटिका का उद्यान स्थान कैसे शोभित हो रहा था? नंदनम विबुधोद्यानम, विबुधोद्यानम नंदनम, और चित्रम चैत्ररथम यथा, यथा चित्रम चैत्ररथम, एक विबुधोद्यान, देवताओं का जो उद्यान है, पुष्पोद्यान, अमरावती जो स्वर्ग की नगरी, इंद्र नगरी की, वहाँ का जो उद्यान है नंदन बने हैं उसके समान, और यथा जैसे कि चित्र विचित्र सुंदर चैत्ररथ, कुबेर का जो उद्यान है उसका नाम चैत्ररथ है, और देवराज इंद्र का जो देवताओं का जो उद्यान है उसको नंदन वन कहते हैं, तो उसके समान सुशोभित हो रहा था। और अतिवृत्ताम इव अचिंत्यम दिव्यम रम्य शियायुतम, इतना ही नहीं, बोले अतिवृत्तम इव, बोले ये जो दोनों नंदनवन, विबुधोद्यान नंदनवन और कुबेर का जो चैत्ररथ नामक उद्यान है उससे भी बढ़कर का था, उससे भी अत्यधिक सुंदर रमणीयतम था। अचिंत्यम, जिसकी चिंता नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते, कल्पनातीत, दिव्य गुणों संपन्न, रम्य श्रियायुतम, सुंदर रमणीय शोभाओं से युक्त, ऐसे वह अशोक वाटिका का उद्यान था। द्वितीयमिव च आकाशम पुष्प ज्योतिर्गणाजितम, फूल रूपी ज्योतियों की असंख्यों से, ज्योतियों के समूह से युक्त दूसरा आकाश की तरह सुशोभित हो रहा था मानो। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस प्रकार उस नंदनवन को हनुमान जी ने देखा। यहाँ उत्प्रेक्षा भी है, उपमा भी है, उदात्त अलंकार भी है, ऐश्वर्य का वर्णन होने के कारण। इस प्रकार वो जो सुसमृद्ध अशोक वाटिका की नगरी, इसको हनुमान जी देख रहे थे सीता के अन्वेषण के समय। सीता को अन्वेषण करते हुए जब अशोक वाटिका में पहुँचे, उस अशोक वाटिका का जो स्थान है वो कैसा था, उसका वर्णन या बहुत सुंदर तरीके से आदि कवि वाल्मीकि ने किया है। जो न भूतो न भविष्यति, ऐसे अशोक वाटिका जो कि इंद्र नगरी की देवताओं का जो उद्यान है, नंदनवन है, उससे बढ़कर भी अत्यधिक सुंदर था। और जो कि सबसे श्री संपन्न, अत्यधिक धन संपन्न युक्त, इसको मानते हैं यक्षाधिपति कुबेर का जो उद्यान है, चैत्ररथ नामक उद्यान है, उससे भी बढ़कर के सुंदर था अशोक वाटिका का नगर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रावण जो कि अपने प्रभाव से, अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से समस्त देवताओं को अपने अधीन कर लिया था। चाहे देवराज इंद्र हो, चाहे कुबेर हो, सभी उसके अधीन में जब थे और सभी की प्रभाव वहाँ मौजूद था, सबकी सत्ता थी। नौ ग्रह, जिसको बोलते हैं नौ ग्रह, नवग्रह, नवग्रहों पर भी उसका प्रभाव जमा हुआ था। नवग्रह भी उसके अधीन थे। सारे के सारे वहाँ करके निवास कर रहे थे लंका नगरी में, और वह अपने अपने सेवक के रूप में जैसे सेवा करते प्रभु के स्वामी की, इस प्रकार रावण के गुलाम बने हुए थे। तो इसीलिए वहाँ का
भव्य संपन्नता, सुसंपन्नता होना वहाँ कोई विचित्र बात नहीं है और स्वाभाविक है। इस प्रकार कहने का आशय है। विद्यार्थियों, आज यहीं हम विराम देते हैं। आगे पुनः